3 cos थीटा इक्वल्स 0। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अब इसमें हम लोग देख रहे हैं cos थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर है cos थीटा, एक cos हम लोग बाहर ले सकते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा cos थीटा, है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो दो बार आ गया है, मल्टीप्लाई में है दोनों, इसका मतलब क्या है, एक बार cos थीटा इक्वल टू 0 होगा, एक बार 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले cos थीटा को 0 के बराबर करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो cos थीटा इज इक्वल 0 कब आता है cos पे, हाँ, तो क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री, यानी कि थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। तो ये आंसर है कि नहीं हमारा, है ना, 0 90 है। अब ये वाला 2 cos थीटा माइनस √3 इज इक्वल्स 0, √3 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू √3, है ना। अब 2 को इधर भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा √3/2, है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। अब हम लोग को एक बात ध्यान में रखना है कि जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो हम लोग को cos को कटाना नहीं है ना, हम लोग जस्ट एंगल को बराबर कर रहे हैं, इसको काटेंगे नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। क्लियर, ध्यान से देखो, इसको दोनों को इधर लाएंगे अपना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सबको पता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो चेंज कर दो इसको, क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो 3 tan स्क्वायर थीटा 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा -2 और ये -2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब अरेंज करके लिखो, साथ में क्या हो जाएगा -2 और -1 तो -3 हो जाएगा, है ना। और 3 tan स्क्वायर थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, हाँ, तो tan स्क्वायर थीटा और ये -2 और -1 क्या हो जाएगा -3। क्लियर, इज इक्वल्स 0। अब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3, होगा नहीं होगा, सॉरी, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे ना। अब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स क्या हो जाएगा √3, तो tan थीटा √3 कब होता है tan 60 डिग्री, है ना। तो थीटा इज इक्वल्स क्या आ गया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को पाई के फॉर्म में कैसे लिखेंगे कौन बताएगा, π/3 180/3, है ना, कितना होगा 60 डिग्री, तो π/3 लिखो या 60 डिग्री लिखो, एक ही बात है। क्लियर, नोट कर लो। तो थीटा के लिए सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, सबसे पहले cos है ऊपर में, सेम कॉमन बाहर ले लो, क्या हो जाएगा cos थीटा ऑफ 1/1 माइनस sin थीटा प्लस 1/1 प्लस sin थीटा इज इक्वल्स 4। ये लिखना नहीं भूलना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करेंगे, है ना, तो cos थीटा अंदर में क्या होगा 1 प्लस sin थीटा इधर आएगा, है ना, 1 प्लस sin थीटा प्लस ये उधर जाएगा 1 माइनस sin थीटा। अब प्लस है तो कुछ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है ना। अब नीचे में दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा, क्लियर, है ना, इज इक्वल्स क्या हो जाएगा 4, है ना। अब ये साइन और साइन गया 1 माइनस 1, अब देखो यहाँ पे क्या बचा है 1 प्लस 1, ठीक है, cos थीटा 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक की जगह 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक। आप कैंसिल कर सकते हैं 2 और 4 को, 2 1 2 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा cos थीटा, अब सबको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, तो 1/cos स्क्वायर
थीटा इज इक्वल टू कितना है, एक कॉस और एक कॉस यहाँ से कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस को उधर भेज दो 2 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 1 बाय 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, यानी कि कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी थीटा इज इक्वल कितना आ गया बेटा 60 डिग्री, हमारा आंसर है कि नहीं, है ना, मैच कर रहा है कंडीशन को, नोट कर लो। cos b sin a is equal to cos b, then prove that a plus b is equal to 90 degree। so सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे, sin a is equal to cos b, ठीक है, लिख लिए। अब sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना, cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग साइन या कॉस किसी को भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्लियर है ना, कैसे चेंज करेंगे, तो साइन ए मैं कॉस को चेंज करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, ये जो थीटा है यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे क्या है बी, है ना, तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस, देखो थीटा क्या है लिख दिए, अब यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, बराबर हो गया एंगल, अब उसको नहीं मानेंगे, अब सीधा ए बी को हम लोग देखेंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, बी को माइनस बी को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल्स 90 डिग्री, क्लियर, लिख लो इसको, cosec 2a is equals to sec a minus 36 डिग्री, है ना, और यहाँ पे हम लोग को कंडीशन दिया है भैया 2a is acute angle, 2a is acute angle, acute angle यानी 0 से 90 डिग्री के बीच, है ना, ठीक है, acute angle, और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बोला है, ए का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ए क्या है, एक एंगल है, कैसे निकालेंगे, देखो ये जो गिवन है सबसे पहले उसको लिखेंगे कोसेक 2a इज इक्वल टू सेक a माइनस 36 डिग्री, है ना, अब कोसेक को भी तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, देखो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, अब थीटा की जगह जो है वही यहाँ पे लिखेंगे, चेंज करते हैं कोसेक को इस फॉर्म में, क्या हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस, यहाँ थीटा था तो थीटा लिखे, देखो अब यहाँ 2a है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक a माइनस 36 डिग्री, क्लियर है ना, अब बराबर हो गया, अब हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं एंगल को, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 36 डिग्री, 36 को 90 के पास ले आओ, 2a को a के पास ले जाओ, है ना, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2a हो जाएगा और 90 प्लस 36 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, a प्लस क्या हो गया 3a और ये क्या हो जाएगा 126 डिग्री हो गया, आप कटा दो कितना आ रहा है बता दो, a इज इक्वल टू 126 डिग्री बाय 3 42 डिग्री, तो a का वैल्यू क्या आ गया बेटा 42, और हम लोग को 2a इज एक्यूट बोला था, तो 2a क्या होगा 42 इंटू 2 यानी कि 82 84 है ना, तो 84 डिग्री, अब देखो ये 90 के नीचे है ना, 0 से 90 के बीच एक्यूट एंगल भी है, यानी कि 42 डिग्री हमारा सही है, क्लियर, नोट कर लो। ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये तीनों क्या है ट्राइंगल के एंगल है, इंटीरियर एंगल है, तो हम लोग को प्रूफ करना है tan b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट a बाई 2, यही प्रूफ करना है ना, तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ बोल दिया है कि ये तीनों क्या है ट्राइंगल के अंदर के एंगल, तो ट्राइंगल के जो एंगल है तीनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, तो क्या आएगा 180 डिग्री 180 डिग्री आएगा। अभी मैं क्या करूंगा ना, इस a को मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है, बार बार एंगल नहीं लिखूंगा, मैं ए बी सी का प्रयोग करूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, होगा कि नहीं होगा, होगा,
दोनों साइड में क्या कर दूंगा, डिवाइडिंग विथ 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स, तब क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 माइनस a बाई 2, ये तो बराबर होगा ना, तो ये कैसे हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इधर अब हम लोग आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। अभी मैं क्या करूंगा ना, दोनों साइड tan अप्लाई कर दूंगा, tan यानी tan थीटा, tan फंक्शन रेशियो याद है, दोनों साइड में अप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, tan इधर b प्लस सी बाई, क्योंकि दोनों एंगल है तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कोई भी फंक्शन, तो tan b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस a बाई 2 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग को पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट। तो देखो tan 90 माइनस a बाई 2 क्या हो जाएगा, वो tan b प्लस सी बाई 2 इधर हो गया, अब 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा, a बाई 2 है तो a बाई 2 आ गया। प्रूफ समझ में आया, नोट कर लो, क्लियर।